नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज आपके लिए हिस्ट्री फैक्ट फाइल का बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त वीडियो है जिसमें प्राचीन भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें और लेखक हैं, भारतीय संगीत पर लिखी गई इम्पोर्टेंट किताबें हैं, साथ ही साथ व्याकरण ग्रंथ हैं, नाट्य शास्त्र हैं, वस्तु और शिल्प शास्त्र तथा तमिल साहित्य पर, यानी ये कह सकते हैं प्राचीन भारत से जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनको आज के इस शानदार वीडियो में हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं पूरी तरीके से? तो मेरे भाई, ये सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल ये संजीवनी बूटी का काम करेगी आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए भाई, बिना देरी के आज के सेशन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले पुस्तकों और लेखक के अंतर्गत आइए हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हमने आपके लिए लिया है। तो देखिए भाई, अब इस क्रम पे अगर हम बात करेंगे आपसे, तो सबसे पहले आपके सामने आ गए महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि से तो आप सारे लोग अच्छे से परिचित हैं। तो केवल हमने इंपॉर्टेंट पुस्तकें ही चुना है, आप समझ रहे हैं ना। एक बार जल्दी से आप वाइड तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स से नीचे, और मेरे साथियों थोड़ा जबरदस्त तरीके से अपने दोस्तों को तक शेयर करिए। केवल ये बात इसलिए कहता हूँ, इसके सिवा मैं किसी क्लास में नहीं कहता हूँ, ताकि कम समय में हर विद्यार्थी रिवाइज कर पाए और अपने सिलेक्शन में जो छोटी मोटी कमियां रहने वाली हैं उसको भी दूर कर ले जाए। मैं आप तक पहुंचा हूं, अपने दोस्तों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी और वही आपका गुरुदक्षिणा है। बाकी तो हमें आपके सिलेक्शन के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले महर्षि पाणिनि की बात करता हूं। तो अगर महर्षि पाणिनि की बात करता हूं तो आप देखिए, जब पाणिनि की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो इनकी महत्वपूर्ण किताबों में क्या है, एक तो आपका पाताल विजय है और दूसरा जाम्बवती विजय है। महर्षि पाणिनि हो गई माय डियर। इसके अलावा देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी आपको पूरी तरह रटी है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें रखी, पहले ही बता चुका हूं। वात्स्यायन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कामसूत्र। अब बाणभट्ट की महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित और क्या है, कादम्बरी हो जाएगी। हरिभद्र शूरी की रचनाओं में एक तो कथाकोश, धूर्ताख्यान और समरादित्य कथा है हरिभद्र शूरी की। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। सोमेश्वर ने लिखा है रसमाला और कीर्ति कौमुदी। इसकी एक एक रचनाएं आपको तैयार रखनी है। इसी प्रकार से अब देखिए, इधर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपके लिए ले लिया। अब इनमें मेरुतुंग ने लिखी प्रबंध चिंतामणि, महेंद्र वर्मन ने, जो कि पल्लव शासक है। ये देखिए, मत्त विलास प्रहसन तो आपको एकदम रटा रटाया है, लेकिन ये किताब कभी पूछ लिया तो परेशानी ना हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर में इस किताब को पूछा भी जा चुका है। क्या नाम है? भगवद रज्जुक। क्या है नाम, जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। भगवत रज्जुक। और ये मत्त विलास प्रहसन है, जो आपको याद होगा, जिसमें बौद्धों और कापालिकों का मजाक उड़ाया गया है, ये वही ग्रंथ है। गुड़ाढ़ ने लिखा है बृहत कथा, ये भी ठीक है। सोमदेव का कथा सरित सागर। दामोदर गुप्त का लिखा कुट्टनी मतम। देखिए, ये भी किताब असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी जा चुकी, इसी नाते हमने खास तौर पर इसको यहाँ शामिल किया। दामोदर गुप्त ने लिखा है कुट्टनी मतम। प्रवर सिंह द्वितीय भाई, अब देखिए शासक रहा तो इसकी किताब कभी भी पूछी जा सकती। क्या लिखते हैं? सेतुबंध नामक ग्रंथ। धोई लिखते हैं पवन दूत। इसी प्रकार से क्षेमेंद्र, अब क्षेमेंद्र के नाम से तो आप अच्छे से परिचित हैं, जरा जोश और उत्साह में आगे बढ़ते रहिएगा। क्षेमेंद्र ने क्या लिखा? अवदान कल्पलता, बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी और कला विलास, ये सब क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं। इसी प्रकार से दंडी लिखते हैं आचार्य दंडी। क्या लिखते हैं भाई? 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। बिल्हड़, ये भी कश्मीर के ही हैं कल्हड़ की तरह। बिल्हड़ ने जो ग्रंथ लिखा है, एक तो विक्रमांक देव चरित, शांति शतक, कर्ण सुंदरी, चौर पंचसिका। इसके अलावा पदम गुप्त ने लिखा नवसहसांक चरित। बल्लाल सेन, चूंकि सेन शासक है तो ध्यान रखना, इसके ग्रंथ का नाम है दान सागर, अद्भुत सागर, प्रतिष्ठा सागर, आचार सागर, व्रत सागर। इसी प्रकार से अन्य जितनी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपके सामने हैं।
एक एक तैयार कर लीजिएगा। भोज सागर क्या लिखते हैं? सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, पूर्व शतक, युक्ति कल्पतरु, तत्व परीक्षा, राजमृगांक। तो ये लिखते हैं कौन? कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा? प्रबोध चंद्रोदय। राजशेखर इन्होंने लिखा भुवन कोश, विद्यसाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण। बाल रामायण हो गया भाई। बाल भारत, काव्य मीमांसा। सोढ़ल एक विद्वान ने लिखते हैं उदय सुंदरी कथा। जयदेव का गीत गोविंद तो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मशहूर है ये। और आगे के जो ग्रंथ हैं, वैसे ये एक एक प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं ये सब सवाल। भारव ने लिखा किरातार्जुनीयम, सोमदेव सूरी ने लिखा नीति वाक्य मृतम, जिनसेन ने क्या लिखा? आदि पुराण और हरिवंश पुराण। गुणभद्र ने क्या लिखा जी? उत्तर पुराण। हेमाद्रि ने लिखा चतुर्वर्ग चिंतामणि। वामन का है काव्यालंकार और भर्तृहरि ने लिखा नीति शतक। भट्ट कवि ने लिखा रावण वध और श्रीहर्ष ने लिखा है नैषध चरित और खंडन खंड खाद्य। ये श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। माय डियर, अब आइए जरा भारतीय संगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को हम आपको समझाते चले। इनमें सबसे पहले आपके पास मातंग ने क्या लिखा है? बहुद्देशीय बृहदेशी मातंग की रचना का नाम बृहदेशी। जगदेकमल ने क्या लिखा? संगीत चूड़ामणि, पूछा जा चुका है। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर। लोचन कवि राग तरंगड़ी है। ये इसलिए कह रहे हैं कि आप कहीं कल्हड़ की राज तरंगड़ी से प्रभावित ना होना। तो जब कल्हड़ की राज तरंगड़ी आएगी तो ये राज तरंगड़ी नहीं है, ये राग तरंगड़ी है। किसने लिखा है? लोचन कवि ने। संगीत से संबंधित पुस्तक है। दामोदर पंडित ने लिखा संगीत दर्पण। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला आ जाएगा व्याकरण ग्रंथ। फटाफट लूट लीजिए आज जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं व्याकरण ग्रंथों में। नाम तो लेना पड़ेगा। एक तरफ पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन का वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, सरवर्मन का कातंत्र, कैयट का भाष्य प्रदीप, चंद्र गोमिन का चंद्र व्याकरण। सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो किसी को हमें अलग से नहीं करना है, हमने कह दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, अब नाट्य शास्त्र पर कुछ किस पुस्तकें देख लीजिए। ये है तैयारी का तरीका कि आप सेलेक्टिव चीजों को ले जाके कम पढ़ें, ज्यादा सवाल फंसे। ये लास्ट टाइम का तरीका ही होता है। अब जरा इनको देखिएगा, इनको देखना मेरे साथियों। तो यहाँ पे आपका आएगा भाष ने क्या लिखा है? स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा नाटक, प्रतिज्ञा योगंधरायण। और इसी प्रकार से विशाख दत्त लिखते हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। सम्राट हर्ष क्या लिखते हैं जी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। विग्रह राज ने क्या लिखा? हरिकेल, बहुत इंपॉर्टेंट ये। भवभूत ने लिखा मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। और बिल्हड़ ने लिखा कर्ण सुंदरी की रचना किया है। ये वही ग्रंथ रिपीट हो गया है, तो दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि भाष हो गए, विशाख दत्त, मुद्रक, सम्राट हर्ष, विग्रहराज, भवभूति और बिल्हड़, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने इसको पढ़ लिया है। वास्तु और शिल्प देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हमने आपके लिए सेलेक्ट किया आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें आप देखिए भोज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपके पास, क्या? सम्रांगण सूत्रधार, युक्त कल्पतरु यानी मानसोल्लास भी इसे कहते हैं। सोमेश्वर तृतीय ने क्या लिखा? अभिलाषितार्थ चिंतामणि। भट्ट भुवन देव अपराजित प्रेक्षा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। और मैंने लिखा हुआ है मय मतम। कुछ अन्य रचनाएं हैं, उनको भी कवर कर दें। अब उन रचनाओं में आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टी, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फोट सिद्धांत, भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि होगा, महावीराचार्य का गणित सार संग्रह हुआ, और बागभट्ट का अष्टांग हृदय है, परमार भोज का सालिहोत्र है, और पालकप्प का हस्त्यायुर्वेद है, हस्त्यायुर्वेद होगा।
कुछ तमिल साहित्य को भी देख लीजिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? और सारी हिस्ट्री फैक्ट फाइल देखिए ना, नहीं देखी पूरी प्लेलिस्ट बनवाया हूँ, देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तथ्य या तो आप नजरअंदाज करते या तो याद नहीं होता। 3-4 बार वीडियो अगर आप सुन लेंगे, सब आपका A to Z तैयार हो जाएगा। आपने कोई डायरी, कोई नोट्स बनाया होगा, जितनी किताबें नई हैं इंपॉर्टेंट वहां लिख लेना। कोई अपने से न्यूमोनिक्स यानी छोटे छोटे ट्रिक बना लेना जो किताबें इंपॉर्टेंट हैं। हमने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि जब आप खुद से बनाओगे तो चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि किसी की बताई चीज उसकी हो जाती है, तो आप उसे अपना बना लो ना। आप कहते हैं दिल अपना प्रीत पराई, तो दिल अपना प्रीत भी अपनी करिए भाई, यही रीत सही है। अब देखिए तमिल साहित्य में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तकें होंगी। और माय डियर, अब तमिल साहित्य के इन ग्रंथों से आप परिचित तो हैं ना जी। देखिए शिल्पादिगारम का लेखक कौन है? इलंगो आदिगल है। मणि मेखले जैसे महत्वपूर्ण महाकाव्य का शीतलय सतनार है। तो नाथ मुनि ने क्या लिख दिया? नल मिरा दिव्य प्रबंधम। नाम्बी आंदर नाम्बी क्या लिखती हैं? तिरुमुरई। और जय गोंडार लिखते हैं कलिंगत्तुपर्णी। और सेक्लियर ने लिखा है पेरिय पुराणम। मेरे प्यारे साथियों, तो जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी अब हमने दे दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी इसको पढ़ना है, परीक्षा में सही करके आना है। हम ऐसे शानदार कंटेंट के साथ कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।